मुख्य आरोपी है और इन सब का मास्टरमाइंड ये है, मतलब कि उसका बाप। ठीक है ना। फिल्मी डायलॉग है, चोरी होने के बाद ही पुलिस आती है। कहते हैं फिल्में समाज का दर्पण होती हैं, तो इस डायलॉग को जमीनी स्तर पर भी सही माना जा सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे आसपास तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं होने के बाद भी अपराधी आए दिन चोरी, उठाईगिरी, लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। लेकिन इस बार जो छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हुआ है वह अलग है, गंभीर है, विभत्स है। नमस्कार साथियों, मैं राहुल जीत और आप देख रहे हैं राष्ट्र निर्माता, मुद्दे राष्ट्रहित के। साथियों, सालों से सुनते आ रहे हैं कि बलरामपुर जिले के ग्राम सनावल के समीप नदी घाटियों में झारखंड और उत्तर प्रदेश के बालू माफिया सक्रिय हैं। आए दिन उनसे संबंधित छोटी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। कभी स्थानीय लोग उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो कभी शासन कार्यवाही करने पहुंचता है। लगभग 2-3 वर्ष पहले की बात है तो तहसीलदार उन बालू माफियाओं पर कार्यवाही करने पहुंचे थे। उनकी गाड़ियों पर पथराव किया गया था और उस वक्त बड़ी कार्यवाही के नाम पर प्रशासन द्वारा पूरे प्रकरण को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन इस बार बलरामपुर जिले के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के गृह ग्राम सनावल में कन्हर नदी के लिब्रा घाट पर 11 मई की देर रात को करीब 1:30 अर्थात रात्रि 1:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि झारखंड रेत माफिया कन्हर नदी से अवैध रेत उत्खनन कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि 3 ट्रैक्टर रेत उत्खनन में लगे हुए हैं। पुलिस को अपनी ओर आते देख माफियाओं ने भागने की कोशिश की। तभी पुलिस आरक्षक शिव बचन सिंह ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि उन माफियाओं के हौसले इतने बढ़े हुए थे कि उनमें से एक ने आरक्षक शिव बचन सिंह पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें जान से मार डाला। तदुपरांत इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही छत्तीसगढ़ की पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। घटना में पुलिस का जवान शहीद हुआ था तो ऐसा होना लाजमी भी था। घटना भी तो कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम के गृह ग्राम की थी। अतः एसपी, आईजी समेत पूरे बलरामपुर जिले की पुलिस की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था। अतः सरगुजा आईजी दीपक झा ने अपर्याप्त बल लेकर माफियाओं पर कार्यवाही करने के आरोप में सनावल के थाना प्रभारी दिव्यकांत पांडे को निलंबित कर दिया था तथा आरोपी के जल्द पकड़े जाने का आश्वासन देकर माहौल को थोड़ा शांत करने का प्रयास भी किया था। अक्सर ऐसा ही होता है, वारदात होती है, फिर बड़े अधिकारियों द्वारा किसी छोटे अधिकारी के ऊपर ऐसी कार्यवाही करके मामले को शांत करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस बार पूरे घटनाक्रम ने तूल तब पकड़ा जब पूरे मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुए हाई कोर्ट अर्थात छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने अवकाशकालीन पीठ में इस पूरे मामले की सुनवाई की और कहा कि अवैध खनन रोकने के निर्देश के बाद ये हालत जो है वो बहुत गंभीर है और स्टेट के अफेयर्स की ऐसी हालत नहीं देखी जा सकती। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस घटना का दोहराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में खनिज सचिव व वन विभाग को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा और पुलिस महानिरीक्षक को इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने के निर्देश भी दिए। इसके बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ। पुलिस के काम में और तेजी आई। पहले 4, उसके बाद 1 और उसके बाद 3 आरोपियों को, कुल 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और बलरामपुर जिले के पुलिस कप्तान एसपी वैभव वेंकट रमन लाल ने प्रेस के सामने इस पूरे मामले का खुलासा किया। दिनांक 12 की दरमियानी रात में कुछ सूचना के आधार पर हमारी पुलिस की टीम और वन विभाग की संयुक्त टीम ने जो है वो कन्हर नदी के लिब्रा घाट के पास वहां पर उन्हें सूचना मिली थी कि कोई किसी प्रकार का वहां पर जो है अवैध रेत परिवहन जो किया जा रहा है। इसी के तारतम्य में टीम ने वहां पर जाकर उनको रोकने का प्रयास किया था, जिसके तारतम्य में वहां पर कुछ ट्रैक्टर जो है जो अवैध रेत परिवहन कर रहे थे, उन ट्रैक्टर्स ने जो है वहां पर हमारे एक आरक्षक को गंभीर रूप से आहत किया था वहां ट्रैक्टर से, जिसकी वजह से हमारे आरक्षक की जो है वहां पर मृत्यु हुई थी। इसी के तारतम्य में हमारे सनावल थाना के अंदर जो है अपराध कायम किया गया था, जिसमें सारी बीएनएसएस की धाराएं एवं भारतीय वन अधिनियम और
खान एवं खनिज अधिनियम की धाराएं भी जोड़कर हम लोगों ने अपराध को पंजीबद्ध किया था। अपराध की गंभीरता को समझते हुए हमारे जो सरगुजा रेंज के आईजी सर है श्री दीपक झा सर, और हमारे कलेक्टर सर राजेंद्र कटारा सर, और हमारे डीएफओ साहब और मैं, हम लोगों ने वहां पर स्पॉट विजिट किया था। और स्पॉट विजिट करने के बाद हम लोगों ने गंभीरता को समझा था, और हमने टोटल यहाँ पर आईजी सर के निर्देशन में 7 टीम्स बनाई थी, और 7 टीम्स को पूरा ब्रीफिंग करके हम लोगों ने आरोपियों की पता तलाश के लिए भेजा हुआ था। कुछ क्लूज हमें मिल रहे थे। क्लूज के बाद में हमें टेक्निकल एनालिसिस के बाद में वहां से हम लोगों ने 3 फेज में, पहले हमने 4 आरोपियों को परसों जो है वो पकड़ा था, 1 आरोपी उसके बाद पकड़ा गया था, उसके बाद आज जो है 3 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें कि कुल 8 आरोपियों को पकड़ा हुआ है। 8 आरोपियों को हम लोगों ने जो है विधिवत तरीके से गिरफ्तार किया है। साथियों, इस घटना में जो माफिया शामिल थे उनके बारे में विस्तृत जानकारी कि वह कौन कौन थे, कहां से थे और कैसे उत्खनन किया जाता था, माल कहां पर खपाया जाता था, इन सब की जानकारी भी एसपी साहब ने प्रेस ब्रीफिंग में बताई है। इस संदर्भ में जब आरोपियों से पूछताछ की गई है तो ये पता चला है कि इस पूरी की पूरी घटना में जो मास्टरमाइंड है उसका नाम नसीमुल्ला है। नसीमुल्ला जो है वो खाला टोला का रहने वाला है, जो कि थाना दुर्की क्षेत्र जिला गढ़वा में पड़ता है, और इसके 9 लड़के हैं। इसके पास 2 ट्रैक्टर है, 2 हाइवा है और 1 जेसीबी है, और इनके सभी बच्चे जो है और इंक्लूडिंग ये सभी के सभी जो है अवैध मिट्टी परिवहन का ही काम करते हैं। और इस मिट्टी और गिट्टी को ले जाकर ये लोग जो है वो झारखंड के परसा पानी में वहां पर कहीं पर डंप करते हैं, इसको ट्रैक्टर्स के माध्यम से ले जाते हैं वहां पर, और परसा पानी से जो है ये मिट्टी को अलग अलग टिप्पर और हाइवा में डालकर, जेसीबी के द्वारा डालकर, और फिर उनको अलग अलग जगह पे झारखंड में जो है वो सप्लाई किया जाता है, जहां जहां पर आवश्यकता होती है और जहां जहां पर दिया जाता है। ये पूरे के पूरे परिवहन जो है जो दिख रहा है हमको वो पूरा का पूरा अवैध है। और इसमें जो है इनके द्वारा वहां पर जब भी कन्हर नदी के अंदर पानी कम होता है, तो मार्च की दरमियानी होती है, मार्च के मिड में पानी बहुत ही कम हो जाता है, तब जो है आप नदी को क्रॉस कर सकते हैं। उस वक्त ऐसा रास्ता बन जाता है जहां पर जो है नदी को क्रॉस कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैक्टर्स और ये पूरी जो लॉबी जो है वो सक्रिय होती है, और झारखंड तरफ की मिट्टी को जो है ये लोग अवैध तरीके से खोदना और परिवहन करना शुरू करते हैं। जब इनकी वहां की मिट्टी जो है वो खत्म होने आई, तो ये लोग जो छत्तीसगढ़ साइड की मिट्टी है उसे भी टारगेट करके वहां से भी जो खोदना शुरू करते हैं। इसी के तारतम्य में जब लिब्रा के गांव वासियों को इसके बारे में पता चला था कि ऐसी जो है मिट्टी का यहाँ पर अवैध तरीके से जो है खुदाई होकर परिवहन होता जा रहा है, तो इनके द्वारा सूचना दी गई थी, थाने में भी सूचना दी गई थी इस संदर्भ में कि ऐसी कोई अवैध परिवहन जो है यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें कि जो है शासन प्रशासन एक्शन ले। इसी के तारतम्य में रात के 12 बजे जो है हमारी जो टीम्स जो है वो वहां पर गई थी, और वहां पर जो है कार्रवाई करते वक्त ये गंभीर घटना को जो है इन आरोपियों के द्वारा अंजाम दिया गया था। साथियों, इस पूरे मामले में जो आरोपी शामिल थे, पुलिस ने बताया कि उनमें से 7 आरोपी एक ही परिवार के थे, तथा उनके पिता ने उनसे कहा था कि जो भी रास्ते में आए, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या और कोई, उन पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उन्हें जान से मार डालो। आप इन माफियाओं के बुलंद हौसले के बारे में एक बार सोच कर देखिए। इसमें हमारा जो आरक्षक है वो वहां पर जाकर जब ट्रैक्टर्स को जब वहां से उन्होंने देखा था और उन पे कार्रवाई करने का प्रयास किया था, तब मतलब जो है एक ट्रैक्टर को रोकने के दौरान उस ट्रैक्टर ने आहत किया था। मुख्य आरोपी जो है हमीद, उसने अपने ट्रैक्टर से जो है हमारे आरक्षक को जो है आहत करके और उसकी जो है हत्याकारित की थी। इसके अलावा अन्य 2 आरोपी थे, एक आरिफुल्लाह नाम है और एक उपेंद्र कोरवा है, जो भी अपने ट्रैक्टर के द्वारा हमारे अन्य जो स्टाफ थे उनको भी आहत करने का उन्होंने या उनको गंभीर तरीके से हत्या करने का प्रयास किया गया था उसके द्वारा। और उनसे जब पूछताछ करने पर हमें ये पता चला कि इनके जो पिता है, जो नसीमुल्ला, जिनके 9 बेटे हैं, जिसमें से हमारे जो आरोपी गण में एक आरिफ है, एक जमील है और एक हमीद है और एक निजामुल है, जो कि मतलब के चारों नसीमुल्ला के बेटे हैं। और एक अन्य आरोपी है शकील अंसारी, जो ये मुख्य आरोपी नसीमुल्ला के भाई का बेटा है, और एक अकबर अंसारी है जो ये नसीमुल्ला के बेटे का साला है। तो 7 व्यक्ति जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं कि सारे के सारे उस परिवार से ही जुड़े हुए हैं और एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं, और जो सारे के सारे जो है अवैध रेत परिवहन में जो है, और सभी रहने वाले इधर अलग अलग जगह पे गढ़वा जिले के रहने वाले हैं, और ये लोग जो है रेत के परिवहन में संलिप्त थे। उन्हें जब पूछा गया कि आपने मतलब कि ऐसी घटना को खारिज क्यों किया, तो इनके द्वारा बताया गया था कि इनके जो पिताजी हैं वो हमेशा थ्रेट देते रहते थे, हमेशा बोलते रहते थे सभी को कि अगर छत्तीसगढ़ से प्रशासन की टीम यहाँ पर आती है तो उनके ऊपर जो है वो ट्रैक्टर आप लोग जो है चढ़ा देना, और कैसे भी करके जो है ऐसी घटना को खारिज करके निकल जाना वहां पर। तो इसी के तारतम्य में इनके जो पुत्र है, जो 2 हमीदुल्ला और आरिफुल्ला, इनके द्वारा जो है इस घटना को खारिज किया गया। और अन्य एक आरोपी जो है उपेंद्र कोरवा, ये भी जो है उन्हीं के ही परिवार के सदस्य का ट्रैक्टर जो है वो चलाता था, और उस ट्रैक्टर से भी जो है वो प्रयास किया गया था कि हमारे
जो है स्टाफ को किसी ना तरीके से आहत किया जाए। तो पूरे के पूरे मामले में 8 आरोपियों को हमने पकड़ा हुआ है अभी तक, और भी अन्य आरोपी है जो सह आरोपियां है, जिन लोगों ने कहीं ना कहीं इन लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शय दी थी, इनको भगाया था, इनको छुपाया था, इनके ट्रैक्टर्स को भगाया था, इनके ट्रैक्टर्स को छुपाया था, और इनकी जो भी चीजें हम लोग ट्रेस कर सकते हैं या इनको पकड़ने में जहां जहां पर मतलब हर संभव प्रयास करते थे, वहां पर इनके द्वारा पुलिस को चकमा देने का प्रयास किया गया था, गुमराह करने का प्रयास किया गया था। तो उन्हें भी जो है हम लोग आरोपी बनाएंगे, और आगे भी हमारे इसके अंदर, इस षड्यंत्र के अंदर, ये पूरा जो षड्यंत्र किया हुआ है उसमें और भी जो लोग शामिल होंगे उन लोगों को हम लोग पकड़ेंगे, और विवेचना हमारी इस तारतम्य में जारी है। साथियों, एसपी साहब ने कहा तो था कि इस तारतम्य में विशेष जानकारी और विवेचना इस तारतम्य की जारी रहेगी, लेकिन एक बार मेरे इन सवालों पर आप गौर करके जरूर देखिएगा कि क्या सचमुच विवेचना जारी रहेगी। क्या पुलिसकर्मी की जगह किसी आम ग्रामीण की जान जाती तो भी इतनी ही ताबड़तोड़ कार्यवाही की जाती? हाई कोर्ट ने जोर देकर कहा कि इस घटना का दोहराव नहीं होना चाहिए, तो उसके बारे में पुलिस आगे क्या करने वाली है? क्या ये घटनाएं रुकेंगी या फिर ऐसे ही आगे चलती रहेंगी? क्या भविष्य में अवैध खनन नहीं होगा? साथियों, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा बड़ा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो आरक्षक शिवबचन सिंह के परिवार का। तो क्या उस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती साधना संतोष यादव जी द्वारा की गई मांग का समर्थन करके शासन स्वर्गीय आरक्षक शिवबचन सिंह को शहीद का दर्जा देकर उचित सम्मान देगा? आखिरकार कार्यवाही तभी क्यों होती है जब बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है? क्या बड़े पुलिस अधिकारियों को उत्खनन के बारे में पहले से कुछ भी मालूम नहीं था? और अगर मालूम था तो इस समस्या का जड़ से समाधान करने का प्रयास बड़े पैमाने पर जिला पुलिस द्वारा क्यों नहीं किया गया? छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा क्यों नहीं किया गया? क्यों पुलिस जो है वो इतनी बड़ी वारदात के होने का इंतजार कर रही थी? साथियों, इन सारे सवालों के साथ आपसे इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। देखते रहिए राष्ट्र निर्माता, मुद्दे राष्ट्रहित के।